नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं रामानुजगंज के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में, जहां पर रामानुजगंज रक्तदाता सेवा समिति का आज उद्घाटन किया गया है, जो कि आज सुबह से लगातार यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। तो आप सीधे बात करते हैं हम यहाँ पर मौजूद समिति में मौजूद लोगों से और देखते हैं कार्यक्रम का पूरा हाल। सबसे पहले आप सभी को हमारे टीम की ओर से जो आपने ये रक्तदान सेवा समिति आज दिन भर सुचारू रूप से संचालित किया है, उसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप इस कार्यक्रम में के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं रक्तदाता समूह का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा जो रक्तदान जो शिविर किया जा रहा है ये हरदम होना चाहिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इस क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अनेमिक होते हैं, बहुत दूर दूर के लोग होते हैं, बहुत लोगों को खून की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उनको लाने ले जाने बहुत तकलीफ़ होता था। तो इनके द्वारा जो आज अरेंजमेंट कराया गया है ये बहुत भव्य हुआ है और आज लगभग 50 से 60 लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के रक्तदान दिया है, जिसके लिए मेरा सभी से धन्यवाद है। सर, आप ये रामानुजगंज जैसे जगह में इस कार्यक्रम को कितना सफल मानते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ये मेरे 6 साल के कार्यकाल में ये पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया है जी। और इस टीम को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? ये टीम तो लगातार अच्छी कार्य कर रही है, इसके लिए मैं हरदम इनका धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जहां पर मौजूद हैं, यहां पर राज्यपाल से पुरस्कृत आनंद जी भी बैठे हुए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने इस सेवा समिति को प्रारंभ किया है। अब हम उनसे बात करते हैं आनंद जी से। आनंद जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, इस समिति के बारे में आप बताएंगे कि इसका आपने इस पर कब से कार्य किया है? रक्तदाता समूह 4 फरवरी 2019 से चालू हुआ है, जो आज हमारे रक्तदान शिविर के समय आपका आज जो हम लोग इसका वर्षगांठ मना रहे हैं, 5वीं वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सर, आप कब से रक्तदान कर रहे हैं? मेरा रक्तदान 1996-97 से चल रहा है। अभी तक आपने कितनी बार रक्तदान किया है सर? 34वां बार मेरा रक्तदान 6 जनवरी को। सर, ये जो आज का कार्यक्रम आपने किया है, इसमें आपको शासन प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधाएं दी गई हैं या नहीं? सुविधाएं तो उस तरीके से नहीं मिली है, लेकिन सहयोग मिलते रहा है, मार्गदर्शन मिलते रहा है, उस हिसाब से हम लोग आगे काम करते हैं। तो आप प्रशासन से कुछ मांग भी रखना चाहेंगे सर? मांग तो चाहिए, कम से कम इस समूह को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खर्च की ज़रूरत पड़ती है। जिला अस्पताल बलरामपुर जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, कोई एम्बुलेंस ऐसा कोई गाड़ी मिल जाए जिससे हम लोग रात दिन वहाँ पे ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समूह के एक और दिग्गज व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है सूर्य प्रताप कुशवाहा जी। तो हम उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। धन्यवाद सर, ये आज जो कार्यक्रम आपने दिन भर का रखा है, इसके बारे में कुछ आप विचार रखेंगे? सर, इसके लिए हम लोग एकाध माह से प्रयास कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन कराया जाए, और चूँकि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था और डोनर बहुत ज़्यादा संख्या में आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए कम समय में नहीं हो पाता, इसलिए दिन भर का कार्यक्रम। सर, फिर भी ये 50 से 60 जो आंकड़ा आ रहा है, ये कम हम लोगों का लक्ष्य 100 से ऊपर का था। तो आगे अगर लक्ष्य आप प्राप्त आज नहीं कर पाए हैं, तो क्या आगे भी आपके ये कार्यक्रम जो है वो लगातार चलते रहेंगे? निकट भविष्य में और जिला अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुए बहुत जल्दी ही फिर से लगाया जाएगा। तो सर, अभी तक आपके ये समिति में कितने सदस्य जो हैं वो शामिल हो चुके हैं? अभी 600 के आसपास सदस्य हो चुके हैं और आज लगभग 100 सदस्य और जुड़ जाएंगे। तो ये 600 सदस्य जो है सर, सिर्फ आप इसी राज्य में या इसी ब्लॉक जिले में कार्य करते हैं या अन्य क्षेत्र जगह पे? ज़रूरत पड़ने पे झारखंड, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में रायपुर तक जाते हैं। तो मैं यह मान के यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो छत्तीसगढ़ के अलावा भी झारखंड, रांची, बिहार कहीं पर भी आप आवश्यकता पड़ने पर रक्तवीरों को भेज सकते हैं? बिल्कुल भेजते हैं, जैसी ज़रूरत होती है वैसा करते हैं। तो सर, आगे आप से वही सवाल है कि क्या आप शासन से कोई मांग रखते हैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए? मैं रामानुजगंज में ब्लड बैंक की पुरजोर मांग करता हूं, और ये यहाँ की ज़रूरत भी है, और ये 100 बिस्तर का अस्पताल हो चुका है, इसलिए यहाँ ब्लड बैंक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ज़िले का सबसे बड़ा शहर भी है, यहाँ जनसंख्या भी है, इसलिए यहाँ ब्लड बैंक की सख्त आवश्यकता है।
चलिए, मेरा अगला सवाल यही था सर कि क्या ब्लड बैंक की आप लोग मांग करेंगे, क्योंकि रामानुजगंज में देखा गया सर कि ब्लड बैंक जो है उसकी मांग लगातार लोग कर रहे हैं। तो चलिए, आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार हम सुबह से यहाँ पर हैं और आ रहे हैं और जा रहे, देख रहे हैं कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर जितने पुरुष थे उतनी ही महिलाओं ने भी हिस्सेदारी दी है। और अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं रामानुजगंज की प्रतिष्ठित महिला, तो हम बात करेंगे उनसे। मैडम, आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी देंगी? जी, जब हमको पता चला कि यहाँ ब्लड डोनेट हो रहा है तो हम 15 अगस्त में पहली बार दिए थे। अच्छा, 15 अगस्त में आप दे चुकी हैं? जी जी। तो अब आज तो आपने नहीं दिया होगा फिर? नहीं, आज देने के लिए आया थी जी। पर आज थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से BP कम आया मेरा। जी। तो मेरी तो इच्छा बहुत थी कि मैं दूँ, अभी नमक पानी पी के जा भी रही थी देने जी, तो BP सही आ गया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं मैम, आगे आप जब जुड़ी हुई हैं तो ज़रूर आप देंगी। नहीं, अब ब्लड मेरा बढ़ा दिया है अभी। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा मैम? यहाँ रामानुजगंज जैसे जगह पे ये जो ब्लड डोनेशन का कार्य किया जा रहा है, तो ये कार्यक्रम इस रामानुजगंज जैसे क्षेत्र के लिए आप कैसा महसूस कर रही हैं? तो बहुत अच्छा है। अभी यहाँ अभी ब्लड बैंक का हो जाता व्यवस्था तो महिलाएं बहुत देंगी यहाँ पे, क्योंकि मेन बलरामपुर जाके देना हर महिला के लिए संभव नहीं है। तो आप सभी लोग मतलब ब्लड बैंक की मांग यहाँ पर पुरजोर तरीके से कर रही हैं? हाँ जी, अभी हो जाता है तो ये है, महिलाएं सबसे आगे रहेंगी ब्लड देने में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जितने पुरुष हैं उतनी ही ज़्यादा संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं जो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। इसी कार्यक्रम में हमारे साथ ब्लड बैंक समिति से जुड़े हुए एक और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े कार्यक्रम को आज सुबह से मैं देख रहा हूँ आप संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मीडिया बंधुओं का भी जिन्होंने कि इसको कवरेज करने की कोशिश की। आज बताऊँ कि रक्तदाता समूह का 4 वर्ष पूर्ण होने पे आयोजन किया गया था। सबसे बड़ी चीज़ है कि रक्तदाता समूह में 600 सदस्य हैं हमारे जो लगातार इसमें ब्लड डोनेट करते आए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि रही है हमारी कि जो हम लोगों ने कॉलेज और बैंक को अप्रोच किया, क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों को अप्रोच किया और उन्होंने जो समय दिया और उनके अंदर जो जज्बा रक्त वीर बनने का और लोगों के जीवन बचाने का रहा है, मुझे लगता है कि आज का हमारा जो प्रयास था वो सफल हुआ है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सभी को एक बार यह भी बता दूं कि ये जो रक्तवीर यहाँ पर आए थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, ब्लड दिया, उनको इस समिति की ओर से लगातार, मेरे कैमरामैन दिखाने का प्रयास करेंगे, इनको लगातार यहाँ से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। साथ में ही उन्हें सांत्वना के रूप में हेलमेट दिया गया है ताकि वो आगे सुरक्षित रहें और फलाहार और फ्रूट्स जूस के द्वारा भी उन लोगों के पुष्टि को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। इसी कार्यक्रम में रामानुजगंज के प्रसिद्ध व्यवसायी कन्हैया अग्रवाल जी भी मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि रामानुजगंज शहर का क्या हाल है, इस रक्तदान सेवा समिति के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आप हमारे साथ जुड़े। ये रामानुजगंज में एक बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है जो कि आनंद गुप्ता, सूर्य प्रताप कुशवाहा जी, राजा तिवारी जी के द्वारा और भी साथियों के द्वारा एक टीम बनाकर की जा रही है और लोगों में भी एक भावना अच्छी आ गई है। किसी को भी वक्त रक्त की ज़रूरत है तो वो इनसे संपर्क करता है और तुरंत ये लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। इसके लिए रामानुजगंज की तरफ से, जनता की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और इसी प्रकार ये आगे भी और रक्त शिविर करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही बात मैं देख रहा हूँ कि इनको बहुत अच्छे लोग, इनके प्रति लोगों में अच्छी भावना है। तो सर, ये रामानुजगंज के व्यवसायियों का और जनता का क्या इनको लगातार सहयोग प्राप्त होते रहेगा या नहीं? अब ऐसा तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोग सहयोग से ही काम होता है और लोग कर रहे हैं, आगे और करेंगे, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ हमारे बीच में माता जी भी बैठी हैं, उनसे भी जानेंगे। इतनी उम्र के बाद भी ये लगातार यहाँ पे डटी हुई हैं और लोगों को उत्साहित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं माता जी से। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका जो आप यहाँ पर आई। रामानुजगंज में बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। ये हमारे बड़े सुपुत्र हैं जी और सूर्य प्रताप सिंह हैं जी। ये लोग हमेशा अपना परिवार का कम ध्यान रखते हैं जी। लेकिन इसके लिए बहुत ध्यान रखते हैं जी। कि हमको कहीं से खबर आया तुरंत ये लोग ध्यान जाते हैं जी। इसके लिए हमको बहुत अंदर से अच्छा लगता है। जी। कम से कम अच्छे काम मेरे बच्चे जुटे हुए हैं। जी।
तो आपको मतलब कैसा फील होता है जब ये इस कार्य को कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मतलब जान बचाने का कार्य एक तरह से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपको लग कैसा रहा है, लगता है एक बहुत माँ अच्छा के रूप लगता में? है मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कहीं कुछ मेरा पुण्य प्रताप हुआ कि मेरे बच्चे इस कार्य में लगे हुए हैं। जी। तो घर में कभी आप लोगों को परेशानी नहीं होती कि ये आपके नहीं। घर के काम को छोड़ के और कहीं भी चले जाते हैं कभी भी? सब कुछ सोचिएगा तो नहीं होगा, जी। कुछ न कुछ तो झेलना पड़ेगा। अच्छा काम है इसलिए हम लोग कोई नहीं रोकते हैं। तो ये थी आनंद गुप्ता की माँ जो लगातार अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करती रहती हैं, चाहे घर पर कितने भी कष्ट हो, परेशानियां हों, उसके बावजूद वे अपने बच्चों के इस कार्य को देखकर यहाँ पर बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं और अपने बच्चों को लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं कि मेरे लाल लगे रहो दूसरों के लाल को बचाने में। धन्यवाद। हाँ, ये आज इस सिविल अस्पताल रामानुजगंज के में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रामानुजगंज रक्तदाता समूह द्वारा आयोजन किया गया है। और इसमें आजकल जैसे मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उस समय मरीजों के अटेंडेंट द्वारा रक्त की व्यवस्था कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस स्थिति में इस समूह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के तारतम्य में कि जो रक्त जिनको ज़रूरत पड़ती है उनके लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर में इस रक्तदाता समूह द्वारा कम से कम 100 रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तारतम्य में रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है और आशा है कि ये 100 रक्तदान आज हो जाएंगे, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को, मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये जो टारगेट है सर, अगर आज पूरा नहीं होगा तो आगे भी इसको आप लगातार रखेंगे? वैसे ऐसा तो कहना ठीक नहीं लग रहा कि पूरा नहीं होगा। हम लोग और हमारा जो ये समूह है, रक्तदाता समूह है द्वारा ये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि ये करीब पूरा हो सकता है और होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और यदि मान लीजिए किसी कारणवश ये लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो भविष्य में ऐसा आयोजन होता रहेगा जिससे रक्त की कमी को पूरा किया जा सकेगा और ज़रूरतमंदों को रक्तदान किया जा सकेगा। सर, यहाँ पे लगातार ब्लड बैंक का जो है मांग किया जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई कार्य होगा? अभी चूँकि ये अभी हाल ही में इस अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया है, तो इसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करना है और ये धीरे धीरे होगा, एक साथ ये नहीं हो सकता है। और भविष्य में ब्लड बैंक खुल सकता है, खुलेगा, प्रयत्न किया जाएगा। इसमें आयोजनकर्ता यहाँ का जो रक्तदाता समूह रामानुजगंज द्वारा, जिसमें गुप्ता जी और कुशवाहा जी है अध्यक्ष और भी सदस्य हैं, उनको द्वारा किया गया है। तो इनके बारे में आप कुछ बोलेंगे? इनके बारे में तो बहुत कुछ बोलना है जी। ये इनको करीब मैं 2 साल से, जब से हमें बलरामपुर में पदस्थ हुआ हूँ तब से जान रहा हूँ। ये इनका समूह ये स्वयं उपस्थित होकर बलरामपुर में कई बार रक्तदान का काम किए हैं और यहाँ भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ अभिषेक दुबे।